स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत। मंडळी, आपल्या प्रत्येकाची इच्छा असते की आपल्या बजेटमध्ये बसणारं आणि सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असं आपलं घर असावं। मग हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शोध सुरू होतो तो घराचा। आपण अनेक जाहिराती पाहतो, वेगवेगळ्या साइट्स व्हिजिट करतो। तुम्हीही अशाच घराच्या शोधात असाल तर तुमचा हा शोध कल्याणमध्ये येऊन नक्कीच थांबेल, कारण विस्तारणाऱ्या मुंबईचं महत्त्वाचं प्रवेशद्वार म्हणजे कल्याण। म्हणूनच मुंबईपासून अवघ्या 40 मिनिटाच्या अंतरावर असणारं कल्याण हे तुमच्या स्वीट होमसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन असू शकतं। म्हणूनच आज आम्ही आलो आहोत तुमच्या स्वप्नातलं घर साकारणाऱ्या कल्याणमधील रिजन्सी ग्रुपमध्ये। महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात जाण्यासाठी सोयीस्कर ठिकाण म्हणजे कल्याण। या कल्याणमध्ये रिजन्सी अवाना हा प्रोजेक्ट रिजन्सी ग्रुप मार्फत साकारण्यात येत आहे। तर ह्या रिजन्सी ग्रुपची स्थापना नेमकी कधी झाली, स्पर्धात्मक युगात स्वतःला टिकवून ठेवत रिजन्सी ग्रुप मार्फत आजपर्यंत किती प्रोजेक्ट साकारण्यात आलेत, तसेच सध्या रिजन्सी ग्रुपचे कुठे कुठे आणि कोणकोणते प्रोजेक्ट सुरू आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात रिजन्सी ग्रुपचे डायरेक्टर संजय अगरवाल यांच्याकडून। नमस्कार मित्रांनो, रिजन्सी ग्रुपमध्ये आपले स्वागत है। रिजन्सी ग्रुप की स्थापना सन 2000 में हमारे सीएमडी महेश जी अग्रवाल द्वारा की गई। इसकी शुरुआती जर्नी पूना से शुरू हुई थी, जो कि अभी पूना, थाना, वासी और कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर ये सब एरिया में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रिजन्सी ग्रुप ने जहां भी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो अपने आप में लैंडमार्क बने हैं। जैसा आपको शुरुआती रिजन्सी ग्रीन वैली हमने पूना में बनाया, वानवाड़ी में ग्रीन वैली और फ्लावर वैली, वो वहाँ के आज भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने 2000 में डिलीवर किए हैं, 2001 के आसपास डिलीवर किए हैं। उसके बाद आप खारगर आ जाओ, रिजन्सी गार्डन जो हमने 2006 में बनाया वो वहाँ पे लैंडमार्क है। फिर रिजन्सी क्रिस्ट खारगर हमने बनाया, वो भी अपने आप में लैंडमार्क है। फिर थाना में रिजन्सी टावर्स, रिजन्सी हाइट्स ये हमने बनाए, वो अपने आप में लैंडमार्क बन गए। फिर डोंबिवली में रिजन्सी स्टेट बनाया, वो अपने आप में लैंडमार्क है। फिर कलम्बोली में हमने रिजन्सी एलेंजा बनाया, वो कलम्बोली का लैंडमार्क है। कुल मिला के रिजन्सी ने जहाँ भी जो प्रोडक्ट डिलीवर किया वो अपने आप में उस एरिया का लैंडमार्क बन गया, और ये रिजन्सी ग्रुप की हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। पिछले 21 सालों में रिजन्सी ग्रुप ने करीब 13 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया है। लगभग 19,000 फैमिली हैप्पीली रह रहे हैं और करीब 20 प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं। रिजन्सी ग्रुपने ग्राहकांना सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असं घर उपलब्ध करून देण्याचा जणू वसाच घेतला आहे। परंतु कोणताही प्रोजेक्ट साकारायचं म्हटल्यावर त्या प्रोजेक्टचं लोकेशन हा विषयही तितकाच महत्त्वाचा। म्हणूनच रिजन्सी अवाना हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी रिजन्सी ग्रुपनं कल्याण हेच लोकेशन का निवडलं, जाणून घेऊयात रिजन्सी ग्रुपचे डायरेक्टर संजय अगरवाल यांच्याकडून। जैसा कि आज आप हमारे इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट रिजन्सी अवाना में आए हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। रिजन्सी अवाना, हमने कोई भी प्रोजेक्ट जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले लोकेशन का ख्याल करना पड़ता है। कस्टमर को फ्लैट एक एसेट क्लास भी है और फ्लैट एक यूज़ के लिए भी वैल्यू समझो उसको लाइफ के लिए भी लगता है। तो हम रिजन्सी ग्रुप कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाता है, चूँकि लैंडमार्क क्यों बनता है, क्योंकि हम सिलेक्शन लोकेशन का इतना शानदार करते हैं। जैसा कि अभी रिजन्सी अवाना है, ये शार्ड स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर है, कल्याण स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब आपको कनेक्टिविटी के लिहाज से बाई ट्रेन, जो कि मुंबई की लाइफ लाइन है, वो आपको इजीली आप अचीव कर सकते हो। आप इजीली समझो ट्रेन में ट्रेवल करना आपके लिए इजी है, प्लस रोड कनेक्टिविटी टू गुड है। और इस रोड का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, अभी आप कल्याण की अगर हम बात करें तो कल्याण को आगे डेवलपमेंट करने को कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये जो बेल्ट है, ये कल्याण मुरबाड रोड, ये फ्यूचर का समझो एक हाईवे एक टाइप का शानदार। और यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप शहर के एकदम अंदर है और शहर के एकदम बाहर है, मतलब दोनों भी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है। एकदम आप 2 कदम वॉक करोगे आप रोड पे हो, और 2 कदम अंदर चलोगे आप पूरे निसर्ग वातावरण में हो। किसी भी रेजिडेंट को रहने के लिए जो सब चीज़ें लगती है, उसमें एजुकेशन, हॉस्पिटल, जो भी डेली यूज़ की जो चीज़ें, वो सब हमारे नियर बाई में है। जैसा हमारे आधा 1 किलोमीटर पे ही आपको सेक्रेड हार्ट और बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज सब बाजू बाजू में उपलब्ध है।
फिर आपको कोई भी हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो विद इन 2-3 किलोमीटर एवरीथिंग अवेलेबल है। तो कस्टमर को यहाँ रहने के बाद, और सबसे बड़ा बात जो इमीडिएट एडवांटेज है, जैसा डी मार्ट आज की डेट में एक आम आदमी की रोज़मर्रा की पूर्ति के लिए डी मार्ट का होना काफ़ी बड़ा एक समझो एडवांटेज होता है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही है। इसके बाद इसमें आने वाली और जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपके जीवन को और सरल बना देगी। ये भी आपको जैसा आप आएंगे आगे आगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मंडळी, घर घेण्याचं स्वप्न हे प्रत्येकाचं असतं, परंतु सर्वसामान्यांना हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीचं लागणारं बजेट मॅनेज करणं तितकंच कठीण असतं। आणि जर का हे बजेट मॅनेज झालंच तर बिल्डरकडून नेमक्या कोणकोणत्या ॲम्युनिटीज मिळणार आहेत हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो। रिजन्सी ग्रुपमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न साकारायचं असेल तर नेमक्या कोणकोणत्या ॲम्युनिटीज मिळतील आणि त्यासाठीचं मिनिमम बजेट काय असेल जाणून घेऊयात रिजन्सी ग्रुपचे डायरेक्टर संजय अग्रवाल यांच्याकडून। रिजेंसी अवाना में जब आप घर देखने आओगे तो आपको घर का मतलब खाली 4 दीवार नहीं होता है। घर के साथ आपकी स्मृतियाँ, आपके सुहाने पल, आपकी अच्छी यादें, वो सब आपके साथ जुड़ी रहती है। तो उसको संजोने के लिए जो एक वाजिब साइज़ का घर होना चाहिए वो रिजेंसी ग्रुप प्रदान करता है। आप जब इस फ्लैट में आओगे हमारे रिजेंसी अवाना के, तो आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। और अफोर्डेबल विद लग्जरी, ये वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि 42 लाख के आसपास हमारा 1 BHK शुरू हो जाता है, जो कि आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको लगेगा कि पीनट्स है। मुंबई के अंदर ऐसी लाइफस्टाइल की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है, जहाँ पे आपको एक अच्छा कारपेट और एक मिनिमम प्राइस में मिले, वो रिजेंसी ग्रुप रिजेंसी अवाना में आपको मिलेगा। रिजेंसी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में अभी आपको मैं आपके माध्यम से सभी प्रेक्षकों को बोलूँगा कि उनको घर ले लेना चाहिए। उसका कारण कि यहाँ पे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के द्वारा काफ़ी कम रखे हुए हैं। यहाँ पे 90-92% तक लोन हो रहा है, तो आपको इजीली घर खरीदने में ज़्यादा हिचक का, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अफोर्डेबल जैसे मैंने बोला आपको है ही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस प्रोजेक्ट में आप कल्याण का जो अपग्रेड जो आने वाला है, अब प्रॉपर्टी मार्केट में फ्यूचर अभी बूम वाला आने वाला है, ये आप तय मान के चलना। हमने पिछले 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज की डेट में जिसने घर लिया वो समझो एक एसेट क्लास भी निर्मित किया, और अपने रहने के लिए अगर आपके पास समझो अपने फर्स्ट टाउन में खरीद रहे हैं, तब तो आपको बिना सोचे समझे रश करते हुए रेजेंसी ग्रुप के अवाना की तरफ आना चाहिए। उसका एक कारण, जैसा हमने कोरोना काल में देखा कि लाइफस्टाइल जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई है। तो रेजेंसी ग्रुप में जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में, खास अभी अपन अवाना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इतना ओपन स्पेस, इतना ग्रीनरी, इतने बड़े बड़े गार्डन्स, इतनी आउटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी ठीक है, आप कस्टमर हैं तो आप अपनी नज़र से देखिएगा, पर मैं बोलूँगा आप आइए और हमारे यहाँ की आउटर एमिनिटीज़ को देखिए खाली। वो देखने के बाद और उसके साथ जो फ्लैट हम दे रहे हैं वो फ्लैट सामान्यतः आपको कल्याण थाना डिवीज़न में देखने को कम ही मिलता है। तो एक बार ये प्रोजेक्ट पे विजिट कीजिए। बांधकाम क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी प्रत्येक बिल्डर काही ना काही वेगळी गोष्ट करतच असतो। गेली 21 वर्ष ग्राहकांच्या सेवेत असणाऱ्या रिजन्सी ग्रुपनं इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या तुलनेत स्वतःचं नेमकं काय वेगळेपण जपलंय जाणून घेऊयात रिजन्सी ग्रुपचे डायरेक्टर संजय अग्रवाल यांच्याकडून। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन कभी भी हेल्दी कंपटीशन सबके लिए अच्छा होता है। उससे सबसे पहले बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्डर को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। अच्छे बिल्डर प्रेरित होते हैं, कुछ लोग समझो मजबूर होते हैं, मगर अल्टीमेटली कस्टमर के लिए हित में होता है। तो हेल्दी कंपटीशन को हम हमेशा सराहना करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। तो कल्याण का मार्केट का जहाँ तक बात करें, कल्याण का मार्केट में अभी रियली शानदार कंपटीशन है। उसका कारण कि कल्याण ये जो लोकेशन है जहाँ पे हमारा रेजेंसी अवाना है, यहाँ पे आप आजू बाजू देखोगे तो 4-5-6 अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कस्टमर को एक तो सिलेक्शन का आज़ादी मिलता है, कंपेरिजन का आज़ादी मिलता है, उनको मालूम पड़ता है कि मैं क्या चीज़ क्या प्राइस में कहाँ से लूँ और क्यों ले लेना चाहिए। तो अभी रेजेंसी अवाना में मैं इतना ही बोलूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट आजू बाजू आप सब जगह सर्वे करके आइए, मगर एक नज़र रेजेंसी अवाना पे जरूर मारिए, ताकि आपको समझ में आए
कि आपने क्या चीज़ दूसरी जगह पे देखी और क्या यहाँ पे मिल रहा है। मैं यूएसपी प्रोजेक्ट की, जैसा कि आप समझो मेरे सेल्स पर्सन आपको बताएंगे, आप देखेंगे, मगर उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ एक बार आप अपनी नज़र से देखिए। आंखों का देखा कभी झूठ नहीं होता है। आप अपनी आंखों से देखिए और फिर विश्वास करिए कि आपने रेजेंसी अवाना में क्या पा लेना है। और जितने भी, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो 19,000 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, हम संसार बहुत छोटा है, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप कहीं भी रेजेंसी, किसी भी रेजेंसियन से, रेजेंसी परिवार के किसी भी मेंबर से आप हमारे बारे में फीडबैक लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेजेंसी अवाना में या रेजेंसी परिवार में, रेजेंसी ग्रुप में मेरे को फ्लैट क्यों ले लेना चाहिए। तो कंपटीशन का जहाँ तक सवाल है, कंपटीशन कभी भी खराब नहीं होता है। कंपटीशन समाज के लिए बेस्ट है। आपण सॅम्पल फ्लॅट बघितलाय, आता आपण बघू शो फ्लॅट कसा दिसतो। हे आहे आपला स्वप्नातलं घराचं हॉल। हॉल एकदम म्हणजे काय, घर असं असलं पाहिजे की घर एक स्पेशियस असं दिसायला पाहिजे। हे आपलं बघा, एवढं मोठं आपण सोफा ठेवलं तरी पण हा हॉल एकदम मोठा दिसतो। हे सेंटर टेबल बघितलं आपण, बरोबर व्यवस्थित दिसतो आहे आणि 2 चेअर आणि 3 सोफा सेट एकदम बिगेस्ट। आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे हे आपली बाल्कनी। बाल्कनीमध्ये आपण निवांतपणे बसू शकतो, 3-4 लोक आरामशीर बसू शकतात सकाळचं चहा पाणी घेण्यासाठी। एसी आपण तर 2 एसी देतो आहे 3 BHK मध्ये। सीलिंग आपण किती छान बनवू शकतो, सीलिंग मध्ये आपण किती मस्त डेकोरेटिव्ह करू शकतो। आपल्याला जसं वाटायला पाहिजे, जसं आपण बसतो ना स्वप्नातलं, म्हणजे सिनेमामध्ये बघतोय किंवा सिरियलमध्ये बघतोय, हे आपण आता हे मार्बल यूज केलेलं आहे ॲक्च्युली। आता मार्बलमध्ये काय असतं माहिती आहे का, एक तर म्हणजे सगळ्यात ॲडव्हान्टेज म्हणजे की आपलं घर हे एकदम चमकदार दिसतो आणि एकदम उठून दिसतो आपला हॉल। एकदम एल शेपमध्ये हॉल आहे आणि एकदम लगेचच आपला डायनिंग हॉल आहे। आणि हा डायनिंग हॉल म्हणजे हा 3-4 खुर्च्याचा नाही, आरामशीर इथं 5 ते 6 लोक बसू शकतात जेवणासाठी। आता याला लगेच लागून आपलं किचन बघा। हा किचन म्हणजे एकदम स्पेशियस किचन आहे। हे कॅबिनेट दिलेलं आहे आपण, एम्पल स्पेस आहे बघा, आपण बघू शकतो। हे एकदम इथं आपण एक चिमणी यूज करू शकतो, चिमणी लावू शकतो आपण ॲक्च्युली। हा एरिया म्हणजे आता आपल्याला दिसू शकत नाही। आता मुंबईमध्ये बघितलं किंवा कुठे ठाण्यामध्ये बघितलं तर हे जागा कोणी देत नाही, पण आपण अवानामध्ये, रेजेन्सी अवानामध्ये ही आपण जागा भरपूर दिली आहे, म्हणजे खूप साऱ्या एम्पल स्पेस आहे आपल्याकडे। हा किचनचा एक प्लॅटफॉर्म आणि हा एक किचनचा प्लॅटफॉर्म। खूप फार कमी ठिकाणी तुम्हाला हा 2-2 प्लॅटफॉर्म एका जागेत भेटू शकतो। आणि ही आहे आपली ड्राय बाल्कनी। ड्राय बाल्कनीमध्ये आपण बघा एक वॉशिंग मशीन ठेवली तरी पण आपल्याला भरपूर जागा आहे। आणखी म्हणजे डिशवॉशर कोणी यूज करत असेल तर डिशवॉशर पण ठेवू शकतो आपण या ठिकाणी। आता आपण जाऊ आपल्या कॉमन वॉशरूम। आता आपण बघू आपलं कॉमन बेडरूम। हे बघा कॉमन बेडरूम मध्ये, आता हे चिल्ड्रन बेडरूम म्हणू शकतो आपण, याला कॉमन बेडरूम मध्ये म्हणू शकतो कारण की यामध्ये आपण स्टडीसाठी एक टेबल यूज केलेला आहे ॲक्च्युली। वॉर्डरोब पण आपल्याला असे इथं बाल्कनी आहे, थोडी छोटी आहे, 2 चेअर 2 स्टूल लावून आपण बसू शकतो मधात। सीलिंग अगेन तुम्ही बघा, सीलिंग म्हणजे एकदम शो असते, तर एकदम सीलिंग एकदम छान लावलेली आहे। टीव्ही साठी जागा, सगळं जागा। आता आपण बघू आपलं हे बघा कॉमन वॉश बेसिन। फार लोकांच्या घरी कमी असते कॉमन वॉशरूमच्या समोर। आता ही जागा तर क्वचितच लोकांना माहीत पडले असेल की ही जागा असते। ही जागा आपण यूज करू शकतो, पूजेचं घर पण इथं पूजासाठी पण यूज करू शकतात लोक। आता आपण आलो आहे मास्टर बेडरूम मध्ये, मास्टर बेडरूम नंबर 1 बरोबर, कारण की आपण 3 बेडचा शो फ्लॅट बघतोय। तर मास्टर बेडरूम म्हणजे आता सगळ्यात आधी काय पाहिजे माहिती आहे का, की टॉयलेट अगर जास्त मोठं असलं, कारण की लोकांना काय असतो बाथटब वगैरे यूज करू शकतात ते लोक। हे टीव्ही लावलेला आहे। वॉर्डरोब बघा, वॉर्डरोब एकदम छानपैकी लावलेला आहे ॲक्च्युली। बेड 6x6चा असेल किंवा 5x6चा असेल तर जागा बघा किती आहे आम्हाला ॲक्च्युली। ड्रेसिंग टेबल इथं लावलेला आहे हा मोठा, इथं पण बसून आरामशी म्हणजे मेकअप वगैरे किंवा आपण बसू शकतो। अगेन बघा बाल्कनी पण एवढी मोठी, आरामशी 2-3 लोक म्हणजे टी पार्टी
किंवा रात्री डिनर करायला बसले तरी पण हे यूज करू शकतात. नाव वी आर गोइंग टू आपलं सेकंड बेडरूम जे आहे म्हणतात, सेकंड मास्टर बेडरूम. हे थोडंसं जास्त स्पेशियस आहे. आता बघा की 5x6चा बेड आहे आणि इंटेरियर बघा किती मस्त केलं आपण. इतकं मस्त छान इंटेरियर करू शकतो. म्हणजे इम्पोर्टेड आपल्याला जर पेंटिंग वगैरे लावायची असेल, आपल्याला काही पडदे वगैरे, आता बघा कर्टेन वगैरे एकदम छान. हाईट कर्टेनची बघा एवढी स्टँडर्ड हाईट ठेवलेली आहे आपण आणि सिलिंगची हाईट एकदम मोठी आहे. तर ते एकदम मॅच व्हायला पाहिजे. जे आपण आधी बघितलं आहे तसंच टॉयलेट आहे. हा आहे आपला शो फ्लॅट 3 BHK. आपण आता बघणार आहोत रेजन्सी अवानाचं क्लब हाऊस. इंडियाज बिगेस्ट रेसिडेन्शियल क्लब हाऊस 30x6 म्हणजे 1,80,000 स्क्वेअर फीटचं क्लब हाऊस. यू नेम द इम्युनिटी अँड यू विल गेट इट. आणि हे इंडियामध्ये प्रथम यू कॅन से दर्जाचं क्लब हाऊस आहे जिथे मेल आणि फिमेल सेक्शन वेगवेगळे असणार. फर्स्ट फ्लोअरला आमच्याकडे मेल सलून, स्पा आणि जिम आणि स्विमिंग पूल आणि यू कॅन से जिम. आणि सेकंड साईडला माझ्या लेफ्ट हँड साईडला वुमेन सेक्शन म्हणजे तेच म्हणजे एक सलून, स्पा, स्विमिंग पूल आणि जिम. आणि फिमेल सेक्शनमध्ये आमचं आणखीन एक डिफरंट म्हणजे झुंबा क्लासेस पण होत आहेत. तर ह्या क्लब हाऊसमध्ये तुम्हाला म्हणजे एक 3rd फ्लोअरला आमच्याकडे मेडिटेशन सेंटर, योगा सेक्शन, ऑल काइंड ऑफ इंडोर सेक्शन, इंडोर गेम्स म्हणजे लहान मुलांपासून तर यू कॅन से सिनियर सिटीजनसाठी पण वेगवेगळ्या प्रकारचे योगा रूम, जिम्नॅशियम, गेम्स. फ्रेंड्स, आपण बघितलेले आहेत रेजन्सी अवानामध्ये इंटरनल ॲम्युनिटीज. आता आपण बघतो आहे एक्सटर्नल ॲम्युनिटीज. रेजन्सी अवानामध्ये ऑलमोस्ट 80 to 85% ओपन म्हणजे एकदम लश ग्रीन स्पेस. आता आपण आलो आहेत मिरर फाउंटेन गार्डनमध्ये. आता आपण आलो आहेत हा एक स्पेशालिटी म्हणजे फ्रूट गार्डन. या फ्रूट गार्डनमध्ये तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे फ्रूट म्हणजे भेटणार, झाडं भेटणार. आता आपण आलो आहेत मीन्स चिल्ड्रन एरिया किंवा एडल्ट एरिया, एडल्ट प्लेइंग एरिया. इथं तुम्ही बघू शकता ते टॉपमध्ये तुम्ही क्रिकेट ऐकलं असेल पण नाव दिस इज अ लॉन टेनिस. बास्केटबॉल तुम्ही मैदान बघू शकता, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस. आणि आपल्याकडे चिल्ड्रन प्ले एरिया बघू शकता किती मोठा आहे. आपण बघितलं बास्केटबॉल, आपण बघितलं लॉन टेनिस. नाव आपण जिथं उभा आहोत तिथं आहे हे आपलं क्रिकेट टॉप. स्वीट होम मध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. लगेचच परत येते, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा स्वीट होम. ब्रेक नंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण आलो आहोत कल्याणमधील रिजन्सी ग्रुपच्या रिजन्सी अवाना या साईडवर. नोकरी, प्रवास, मुलांचं शिक्षण ह्या सर्वच दृष्टीनं सोयीस्कर तसेच ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असणारं कल्याण शहर लोकेशन म्हणून निवडून ग्राहकांच्या हिताचा विचार करणाऱ्या रिजन्सी ग्रुपनं आजपर्यंतच्या प्रवासात नेमकं काय अचीव केलंय, तसेच रिजन्सी ग्रुपचे फ्युचर प्लॅन जाणून घेऊयात रिजन्सी ग्रुपचे डायरेक्टर संजय अग्रवाल यांच्याकडून. रिजेंसी ग्रुप के सभी कार्य को टाइम पे सराहा गया है विभिन्न मीडिया हाउस से, विभिन्न सम्मानित हस्तियों द्वारा, जो कि हमको टाइम पे अवार्ड मिलते रहते हैं, जो कि हमारे अंदर भी नई ऊर्जा का संचार करते हैं, हमें और कुछ अच्छा करने को प्रेरित करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे. दूसरा, फ्यूचर प्लान की अगर अपन बात करें तो रिजेंसी ग्रुप का अभी एट प्रेजेंट हमारा रिजेंसी अनंतम डोंबिवली चल रहा है, जो अपने आप में एक मास प्रोडक्ट है. तो उसी में हमारा लगभग 5-6 साल का टाइम जाने वाला है. उसके बाद हमारा ये रिजेंसी अवाना ये भी अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारे फेज आने वाले हैं. उसके बाद रिजेंसी सर्वम टिटवाला, ये 3 प्रोजेक्ट हमारे इमीडिएट जो कि आने वाले 5 साल तक लगभग इसी में व्यस्त रहने वाले हैं. तो इसी टाइप से और भी काफ़ी कुछ आएंगे जो समय समय पे आपके द्वारा अवगत कराते रहेंगे. रिजन्सी ग्रुप
मध्ये घर घेतल्यानंतर घराचं स्वप्न पूर्ण झालेल्या ग्राहकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत जाणून घेऊयात. की इथे आल्यानंतरच असं वाटतं की आपण कुठेतरी सुट्टी एन्जॉय करायला आलेलो आहे. कारण या ठिकाणी जे लोकेशनचं प्रोजेक्टचं मी पूर्ण लोकेशन चेक केलं तर इथे ओपन लँड भरपूर आहे, ग्रीनरी आहे. तर हे मला याचा सगळ्यात पहिला प्लस पॉईंट वाटला. परफेक्ट प्लॅनिंगनुसार एरियाचा वापर योग्य केलेला आहे. कंजेस्टेड अशी घरं वाटली नाही आहेत आणि माझ्या बजेटमध्ये पण आहे. जैसे कि हर परिवार का एक सपना होता है कि एक अच्छा घर मिले जहाँ पर बजट में और हर सुविधा मिले, और यह जो है सहार और कल्याण क्षेत्र में एक रीजेंसी एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर बजट में और हर सुविधाएं मिल रही हैं। सो लास्ट ईयर जब मैं फ्लैट्स देख रहा था तो मैंने आसपास के काफ़ी जगहों पे चेक करा, बट द मोमेंट मैं रेजेंसी के एलिगेंस में आया, सो आई फील्ट, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी सही है. इसके अलावा यहाँ पे फिटनेस के लिए काफ़ी क्लब वगैरह है, तो जिम वगैरह आप जा सकते हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, एंड इफ़ यू लाइक, आपको प्ले करना पसंद है तो आप टेनिस वगैरह स्क्वैश वगैरह खेल सकते हैं. आपको जो भी एमिनिटीज़ चाहिए, व्हाट आई सी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मिलती हैं. मैंने यहाँ पे रीजेंसी अवाना में फ्लैट बुक किया है. यहाँ पे एमिनिटीज़ भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे फुल फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और यहाँ पे एटमॉस एकदम बढ़िया है और डी मार्ट भी बाजू में है और रेलवे स्टेशन भी बाजू में है. रिजन्सी अवानामध्ये घर घेणं सर्वार्थानं हितकारक आहे. कारण तुमच्या मनातील घराच्या कल्पनेला रिजन्सी ग्रुपच्या कलेचा स्पर्श झाला की त्यातून साकारतंय तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर. मग वाट कसली पाहताय? आजच रिजन्सी अवानाच्या साईटला व्हिजिट करा आणि तुमच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करा. स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबते. पुन्हा भेटू एका नवीन प्रोजेक्टसह. तोपर्यंत नमस्कार.